हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल गाइस। आज एक नई रिक्रूटमेंट को लेकर के आए हुए हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है ये है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोडरमा, जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा जहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है स्टाफ नर्स की, ठीक है। झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जाके आपको ये जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। देख लीजिएगा, इसका विज्ञापन संख्या 1/2024 दे रखा गया है गाइज। और इसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो दे रखा है 18 तारीख को, यानी कि 18 सितंबर इसका लास्ट डेट है। उसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई हुई है, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है वो है स्टाफ नर्स की। देख लीजिएगा, एक नंबर में स्टाफ नर्स दिख रहा है जिसकी 26 पोस्ट दे रखी है गाइज, ठीक है। वैसे और भी सारी रिक्रूटमेंट देखिए, ये यहाँ पे एएनएम की पोस्ट है, यहाँ पे एएनएम की पोस्ट है, ठीक है। तो एएनएम की टोटल 6 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। और बाकी का जो 26 पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स के लिए। तो स्टाफ नर्स में जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, देख लीजिएगा यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 14 सीट्स रखी गई हैं। बीसी में 1 से 4 सीट रहेंगी, और फिर बीसी 1 में और बीसी 2 में 2 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही टोटल 26 पोस्ट है नर्सिंग स्टाफ्स के लिए, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं कि और एएनएम के लिए क्या है। तो ये देख लीजिएगा, एक एएनएम की पोस्ट यहाँ है, 5 पोस्ट यहाँ पे हो गई और एक नीचे होगी गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल 6 पोस्ट दे रखी गई हैं एएनएम के लिए। आगे बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है इसकी। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है रिक्तियाँ आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। यानी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये सिर्फ 55 ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। टोटल 55 पोस्ट अभी रिलीज़ की गई हैं। चलिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइज। यदि आपको ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना हो पूरी डिटेल्स में, फिर अप्लाई करना हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ये पूरी नोटिफिकेशन विथ एप्लीकेशन फॉर्म हम ग्रुप में डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए और पूरी PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के फिर डिसाइड करना है कि आपको भरना है या नहीं भरना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट दे रखी गई है, इसी वेबसाइट पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। आपको वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि और क्या दे रखा है। देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है। तो जैसे कि मैंने सीट्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, देख लीजिएगा यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 और इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यानी कि जिन्होंने 10+2 के साथ GNM कर रखा हो, ठीक है। जिन्होंने GNM कर रखा है 10+2 के साथ, वो एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल में होनी चाहिए। यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है, यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी झारखंड नर्सिंग काउंसिल में, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 14,300 यहाँ पे सैलरी रखी गई है नर्सिंग स्टाफ्स की, बट इसके साथ और भी आपको अलाउंस मिलेंगे तो वो सैलरी और बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं एएनएम के लिए। देख लीजिएगा, यहाँ पे एएनएम की अलग अलग पोस्ट हैं, बट एएनएम की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 10+2 विद इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड एएनएम कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC। यदि आपने एएनएम कर रखा है, 2 साल का कोर्स कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो INC से या फिर किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी गाइज जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी जो डिटेल्स हैं देख लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आई हुई हैं। यहाँ पे सीनियर लैब टेक्नीशियन, लैब सुपरवाइजर, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ठीक है। अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट मांगी गई है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 55 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट मांगी गई है, बट इस पर और बढ़ाया जा सकता है रिक्रूटमेंट को, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। ये है अधिकतर जो रिजर्वेशन मिलते हैं, जो छूट मिलती है आपको कैटेगरी वाइज, जो भी आपकी, और आप यदि SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको कितनी छूट मिलेगी, कितने साल की, वो यहाँ पे दे रखा है गाइस, ठीक है। सामान्य वर्ग की बात करें, जनरल की, तो देख लीजिएगा अधिकतम सीमा 35 साल है, ठीक है। और यदि आप दिव्यांग हैं तो 40 साल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। तो आपके लिए 37 रखी गई है, ठीक है। और यदि उसमें यदि आप दिव्यांग हैं किसी पिछड़ा वर्ग में, तो आपको 42 ईयर्स की छूट मिलने वाली है, यानी 42 ईयर्स तक आप रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की, ठीक है।
पुरुष एवं महिला दोनों के लिए तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। बट यदि आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए 45 ईयर्स की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। वहीं महिला की बात करें, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, मिनिमम 21 बट मैक्सिमम इज 38, ठीक है। और यदि आप दिव्यांग हो इस कैटेगरी में तो 43 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। गाइज यही सारी चीज़ें दी रखी गई थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि देख लीजिएगा यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। प्रक्रिया यही दी गई है आपको चयनित करने के लिए। आपकी रिटन टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगा, फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सभी देख लीजिएगा ये वाली पॉइंट, सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और बाई पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन नहीं होगा। तो एप्लीकेशन कहाँ पे, अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है इसका, और आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके फिर इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं। 18/9/2024 ये इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे 400 रुपया दिया गया है किसके लिए, तो सामान्य कोटि के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपया रखा गया है। और यहाँ पे जो 200 रुपया रखा गया है, ये रखा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया रखा गया है, ठीक है। ये है आपकी एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपको DD के रूप में भेजना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बना के, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको लगा के बाई पोस्ट भेजना है, ठीक है। चलिए, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे जो डाक के थ्रू, बाई पोस्ट के थ्रू, उस पर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, विज्ञापन संख्या, पद क्रमांक संख्या, पद का नाम और आवेदक का नाम एवं पता, ठीक है। ये चीज़ें उस पर लिखी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। देख लीजिएगा ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पूरी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ के उसके बाद आपको फिल करना है, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के रूप में भेजना है विथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी DD के रूप में, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरी PDF, ठीक है, ये पूरी PDF एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।